Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. क्लास हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ मोशन 9th क्लास का चैप्टर है। हमने कुछ पॉइंट इसके कवर अप कर चुके हैं और कुछ पॉइंट हमें आगे जाके बढ़ना है, लेकिन अभी हम यहाँ थोड़ा डिजिटल वे में देखने चाहते हैं क्योंकि हमको पॉइंट समझना है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको विजुअलाइजेशन के साथ उस पॉइंट्स को बता सकूं। एक बार आप पॉइंट पढ़ चुके तो उसको बाद में रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होगी। तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास स्पीड है, तो स्पीड का मीनिंग हमने सुना था। अब हम देखेंगे कि स्पीड क्या होती है। जब देखेंगे तब विजुअलाइज करेंगे और जब विजुअलाइज करेंगे तभी समझ पाएंगे कि स्पीड क्या होती है। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड की, स्पीड की जो प्रॉब्लम्स हमारे जो क्वेश्चन आते हैं हमें पेपर में, तो किस तरह से क्वेश्चन हमें पेपर में आएंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे हम वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी जो रहती है वो किस तरह से रहती है, क्यों हम वेलोसिटी को और स्पीड को अलग अलग देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे थोड़ा लाइट वर्जन देखने वाले हैं। तो चलो किस बात की देर है, स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास आज का। तो सबसे पहले हमारे पास है स्पीड। चलो हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो होपफुली आप इस मतलब स्पीड को टॉपिक को समझ जाएंगे। मान लीजिए कि ये रोड है और ये इसका होम है, ठीक है। ये क्या है, इसका होम है और ये इसका क्या है, स्कूल। यहाँ पे तो उसे स्कूल जाना है होम से, राइट। तो ये बता रहा है हेलो गाइस, आई एम गोइंग टू स्कूल, नाउ इट्स 8 AM। तो यहाँ पे कितना बजा, टाइम कितना हुआ हमारे पास, टाइम कितना है हमारे पास 8 AM। तो स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 8 AM को, ठीक है। तो जो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो फिर क्या पहुंचेगा, स्कूल तक जाएगा। मतलब देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पहुंच रहा है। उसके पास क्या बोल रहा है अभी कि मैं पहुंच गया स्कूल और मुझे कितना टाइम लगा, 8-10। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा, 10 मिनट्स। मतलब कितना हुआ, 10 into 60 सेकंड कितना लगा, 600 सेकंड। उसको इतना टाइम लगा और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। वो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। मतलब क्या हो रहा है, उसे डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त टाइम का प्रेजेंस हो रहा है। मतलब वो यहाँ से अगर मूव करता है तो यहाँ तक जाने तक, जैसे देखिए यहाँ तक जाने तक उसको डिस्टेंस लग रहा है। ये डिस्टेंस किस तरह से, मतलब अगर देखेंगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, टाइम लगने वाला है उसको, राइट। मतलब यहाँ से निकलेगा, यहाँ तो डिस्टेंस कितना था 0 होम पे, वो तो वहां से निकलने वाला था। तो यहाँ से निकला, डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम भी लगा, डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम भी लगा, डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम भी लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको टाइम लगने वाला है। तो हम स्पीड को क्या डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड इज अ क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये हुआ हमारा स्पीड। क्या हुआ हमारा स्पीड। तो आपने ये एग्जांपल देखा होगा, स्पीडोमीटर। ये क्या है, स्पीडोमीटर है। कहाँ पे रहता है, आपने ये देखा होगा। स्पीडोमीटर कहाँ पे रहता है, जनरली बाइक में रहता है, स्पीड बढ़ाता है। ये देखिए हमने स्पीड बढ़ाई तो क्या ये टिप है तो ये मूव हो जाएगा, है ना। ये टिप ऑफ हैंड क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। कैसे मूव होगा, जैसे जैसे हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वैसे वैसे टिप मूव होने लगेगा। जैसे देखिए 0 पे था, फिर ऐसे मूव हो गया, राइट, फिर ऐसे मूव हो गया, स्पीड बढ़ी, डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया तो टिप भी क्या होने लगा, मूव होने लगा। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से 12 बजे बंदे ने गाड़ी पे स्टार्ट किया तो उसको 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे टाइम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो आपको टाइम समझ में आ जाएगा। देखिए कितना टाइम लग रहा है उसको यहाँ तक। यहाँ से बंदे ने स्टार्ट किया था 12 बजे, तो कितने में लगला, 10 मिनट लगे उसको। कितने मिनट लगे, 10 मिनट। मतलब 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 10 मिनट। मतलब स्पीड जो क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करने वाली है, डिस्टेंस एंड टाइम पे। तो डिस्टेंस एंड टाइम पे स्पीड डिपेंड करेगा। तो हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, जो स्पीड है, वो किस पे डिपेंड करने वाला है, डिस्टेंस एंड टाइम पे। तो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। इन दोनों का रेशियो किस का, देखिए स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। किसका है, डिस्टेंस एंड टाइम दोनों का रेशियो है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इट्स स्पीड।
देखिए ये एग्जांपल लेते हैं हम, ये बॉय है, मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और डिस्टेंस ट्रैवल करते उसको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। जब डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त जो टाइम लग रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, स्पीड। क्या बोलेंगे उसे हम, स्पीड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, क्या है, मीटर पर सेकंड, और इसे हम सेंटीमीटर पर सेकंड में भी यूज कर सकते हैं, या फिर व्हाइल द सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर इसे हम किलोमीटर पर आवर में भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे देखो, डिस्टेंस अगर मीटर में रहा तो टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड में। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम, इस तरह से यूनिट लेंगे हम। डिस्टेंस अगर मीटर में रहा तो टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में। डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में रहा तो टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड्स में। लेकिन डिस्टेंस अगर किलोमीटर में रहा तो टाइम किस में आ जाएगा, आवर में। ये देखिए अभी एग्जांपल, हमें किस एक गांव से दूसरे गांव जाना है, तो कितना होगा वो, मैक्सिमम 30 किलोमीटर। तो क्या हम मिनट में, क्या सेकंड में देखने वाले, नहीं मुझे इतना इतना सेकंड लगा, थोड़ी बोलते हम, हमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, आधा घंटा लगा, हम ऐसे ही बोलने वाले हैं ना। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम का जो यूनिट है वो भी चेंज होने वाला है। तो इस तरह से हमने स्पीड को अच्छे से कवर अप कर चुके हैं यहाँ पे। चलो एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। तो हमने स्ट्रेट लाइन का देखा था, अभी हम देखते हैं कि ये पार्टिकल कर्व मोशन पे मूव कर रहा है, ठीक है। कर्व मोशन पे क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो ये यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया ए और ये पॉइंट हमने ले लिया बी। तो ए और बी तक डिस्टेंस कुछ होगा हमारे पास, तो ए और डिस्टेंस है बी तक 80 किलोमीटर। कितना है, 80 किलोमीटर। और जो हमारे पास टाइम टेकन फॉर द, इसको कितना टाइम लगा, 1 आवर। मतलब ए से बी तक जाने तक किसका लगा, उसको कितना टाइम लगा, 1 आवर टाइम लगा। तो हमारे पास स्पीड क्या बन जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पुट अप एंड गेट अप द आंसर, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे 80 और 1 आवर को 1 आवर रख देते तब तक, तो हमारी क्या स्पीड बन जाएगी यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर, वो भी कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आ गया, ओके। चलो देखिए, अब इसको अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना रहता है, 1000 मीटर। 1 आवर इज इक्वल टू कितना रहता है, 3600 सेकंड। तो इन दोनों का रेशो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 2 5 10, 2 1 2 8 60। तो हमारे पास कितना है, 5/18 मीटर पर सेकंड। देखिए जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे यहाँ पे स्पीड कितनी आई, 80 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए अभी तो स्पीड जो हमारे यहाँ पे आई है 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। 2 9 18, 2 4 8, 0, 200 डिवाइडेड बाय 9, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाय 9 भी रख सकते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड, या फिर 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपकी मर्जी। तो हमारे पास स्पीड क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करने से ए से बी तक जाने तक जो जिसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो कितना है हमारे पास, 80 मीटर। टाइम कितना लगा उसको, 1 आवर। और जो स्पीड हमारी आ गई 200/9 मीटर पर सेकंड। और एक एग्जांपल है हमारे पास, हम स्पीड ही देख रहे हैं अभी तक। चलो और एक एग्जांपल है, ये रेक्टेंगल है, राइट। तो एक रेक्टेंगल पे हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट, ए, ये हमारा पॉइंट होगा बी, ये पॉइंट होगा सी, और ये पॉइंट होगा डी। बहुत सारे पॉइंट्स आपके कवर अप होने वाले हैं और कंसेप्ट, बहुत अच्छी कंसेप्ट आपको समझ में आने वाली है। तो क्या हो रहा है, ये जो बंदा है मूव करने वाला है, तो ए से डी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर। कितना है, 80 मीटर। और उसको टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकंड। और जो डी से सी तक डिस्टेंस है वो कितना है,
40 मीटर और टाइम कितना लग रहा है उसको 10 सेकंड्स लग रहा है। ये मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरह से, मतलब ये यहाँ से जाएगा ए से डी की तरफ जाएगा, फिर सी की तरफ आएगा, फिर बी की तरफ जाएगा, फिर ए की तरफ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं इसकी मोशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मोशन होगी वो क्या होगी, ए से डी तक होगी। क्या होगी, ए से डी तक हमें स्पीड निकालना है। तो सेकंड मोशन क्या हो जाएगी, डी से सी तक हो जाएगी, और सी से फिर बी तक हो जाएगी, फिर बी से ए तक हो जाएगी। मतलब ए से डी तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 मीटर। फिर डी से, जो डी से है, डी से सी तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 मीटर। फिर सी से बी अगेन 80 मीटर, अगेन ये क्या हो जाएगा, 40 मीटर, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया कि कैलकुलेट द स्पीड बिटवीन ए एंड डी, कहां से ए से डी तक हमें स्पीड निकालने के लिए बोला है। तो ए से डी तक स्पीड निकालने के लिए हमारे पास तो डिस्टेंस है और टाइम भी है, तो हम निकाल सकते हैं स्पीड बिटवीन ए एंड डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कहां से कहां तक, ए एंड डी से, और टाइम भी क्या हो जाएगा हमारा, ए एंड डी का टाइम हो जाएगा। सिंपल है, ओके। चलो, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, स्पीड डिस्टेंस कितना है हमारे पास 80, टाइम कितना है हमारे पास 40, 0 कैंसिल, 4 2 8, तो क्या हो गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। जो ए और डी के बीच में की स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं क्या, डी एंड सी का, क्यों नहीं निकाल सकते। चलो, स्पीड बिटवीन कहां से निकालना है, स्पीड बिटवीन डी एंड सी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी, ओके, और क्या हो जाएगा, टाइम बिटवीन डी एंड सी। तो डी एंड सी का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 40, तो 40 हो गया मीटर, ओके। और ये क्या हो गया हमारे पास 10 सेकंड, 0 कैंसिल, तो क्या हुई 4 मीटर पर सेकंड, ओके, गॉट इट। तो उसी तरह से हम सी से बी तक निकाल सकते हैं क्या, क्यों नहीं निकाल सकते। सी से बी तक कितना डिस्टेंस है 80, टाइम कितना लग रहा है 40, और उसी तरह से हम बी से ए तक भी निकाल सकते हैं। अब ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करना है निकाल के कि स्पीड जो है बिटवीन सी एंड बी कितनी होगी एंड स्पीड बिटवीन बी एंड ए कितना होगा। अगर आपने कमेंट किया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका है और आपने इसको होमवर्क के जैसा उसको किया है। अगर आप वैल्यूएबल कमेंट करती है आपकी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इतना सारा आपके लिए तो कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो हम क्या निकालते हैं, ए से वापस ए तक आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस लगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए से डी तक गया, फिर डी से सी तक गया, सी से बी तक गया, बी से क्या हुआ ए तक हुआ। मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए टू डी, फिर क्या हो जाएगा डी टू सी, फिर सी टू बी, फिर क्या हो जाएगा सी टू बी। देखिए, ए से बी डी की तरफ, फिर डी से सी की तरफ, फिर सी से बी की तरफ, और फिर बी से ए की तरफ। तो ये जो हुआ हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ, ठीक है, 80 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 40, ओके। चलो, 0 को 0 रख देंगे, 4 प्लस 8 12, और 12 24। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास 240 मीटर। टोटल टाइम कितना लगने वाला है हमें, टोटल टाइम कितना लगने वाला है हमें यहाँ पे, टोटल टाइम कितना लगेगा, ए से डी तक जितना टाइम लगने वाला है, फिर डी से सी तक कितना टाइम लगने वाला है, फिर सी से बी तक, और फिर बी से ए तक जो टाइम लगेगा। मतलब ये हुआ हमारा 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10, 50 और 50 कितना हो जाएगा हमारे पास 100 सेकंड्स, ओके। टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया, तो जो हमारी टोटल स्पीड हो जाएगी थ्रू आउट द मोशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है 240, टाइम कितना लग रहा है 100, तो क्या हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकंड। मतलब उसकी जो एवरेज स्पीड थी फ्रॉम ए टू ए तक आने तक, पूरा जो मोशन परफॉर्म कर रहा था ए टू ए तक आने तक, वो कितनी थी, जैसे देखिए यहाँ पे ए टू ए तक आने तक पूरी जो स्पीड जो हमारी है यहाँ पे, तो कितनी होगी यहाँ पे देखिए, ए से वापस ए तक आने तक जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी यहाँ पे 2.4 मीटर पर सेकंड,
होप सो आपको समझ में आया होगा जो स्पीड का हम टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छे से हमने यहाँ पे स्पीड जो पॉइंट था वो कवर अप कर चुका है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं स्पीड का। हमने बहुत स्ट्रेट लाइन लिया, अभी एग्जांपल वर्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। कार की स्पीड क्या है? मूविंग ऑन अ रोड, एक रोड पे मूव कर रही है कार, ठीक है। ये कार है, ये कार क्या कर रही है? रोड पे मूव कर रही है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, मतलब यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं हम, विच हेल्प्स, हमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और आपको एग्जाम में 1 मार्क दे के जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास यहाँ पे? डिस्टेंस इज इक्वल टू 102 मीटर, ओके। और टाइम कितना है हमारे पास यहाँ पे? डिस्टेंस और टाइम कितना दिया है? इन 50 सेकंड, मतलब टाइम कितना है हमारे पास यहाँ पे? 50 सेकंड। तो स्पीड का फार्मूला क्या है हमारे पास? स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास यहाँ पे? 102, और टाइम कितना है हमारे पास? 50। डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 0 से डिवाइड कर दिया तो 10.2 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 जा 10 और 5 0 5 4 जा, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड आ चुकी है। कितना सिंपल है ना, देखिए कितना सिंपल है। आपको कुछ करना नहीं है, फार्मूला लिखना है, गिवन डाटा लिखना है, उसमें पुटअप करना है और आपका आंसर आ गया। स्पीड कितना सिंपल है स्पीड। तो इस तरह से हमने स्पीड को अच्छे से कैलकुलेट किया है। एक होमवर्क देता हूं आपको, ठीक है। तो ये पार्टिकल ए से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल जो है ए से स्टार्ट कर रहा है, वो बी तक जा रहा है, ओके। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, डी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, वो है 200 मीटर। और जो डी टाइम जो लग रहा है ए से बी तक जाने के लिए, वो क्या लग रहा है हमें? 100 सेकंड। तो आपको स्पीड निकालना है। पॉज करके भी आप निकाल सकते हैं रगेज, और अभी के अभी निकाल सकते हैं आप, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व किया है। तो देखिए यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो हमारे पास फार्मूला है, तो इसमें से हमको 3 क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है, राइट? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो अगर एग्जामिनर पूछ के क्या पूछ सकता है आपको, ठीक है, क्या पूछ सकता है पूछ के? तो स्पीड निकालने के लिए बोलेगा, तो अभी स्पीड हमने निकाल लिया। क्या बोलेगा? डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, स्पीड और टाइम दिया जाएगा। या फिर आपको क्या बोलेगा? डिस्टेंस दिया जाएगा तो टाइम निकालने के लिए बोलेगा। तो हम इसको वैरी कर सकते हैं। क्या वैरी कर सकते हैं? टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? टाइम का फार्मूला हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अगर निकालने के लिए बोले तो क्या लिख सकते हैं हम? स्पीड इनटू टाइम। तो इसको हमने एक ही फार्मूला को 2 फार्मूला ऑन और 2 फार्मूला में इसको हमने कन्वर्ट कर चुके हैं यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, अगर पूछा गया क्वेश्चन तो इसी पे भी पूछ सकता है, स्पीड पे। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है आपको स्पीड पे पूछने वाला, ठीक है। तो आप होप सो कि आपको स्पीड का जो भी था सारा सब कुछ अच्छे से कवर अप हो चुका है यहाँ पे मेरी तरफ से। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं वो आपके डाउट अच्छे से क्लियर कर सकूं। करने वाले जो पॉइंट हमारा यहाँ पे है वो है वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी पॉइंट है उसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने स्पीड को डिराइव किया था उस तरह से। देखिए स्पीड का जो फार्मूला था वो था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का भी कुछ फार्मूला आने वाला है। मान लीजिए कि ये ए एंड बी पॉइंट है, 2 पॉइंट, और ये बंदा जो है यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमें कितना है? 80 किलोमीटर, वही लिया था हमने। और जो है यहाँ पे टाइम जो टेकन बाय 1 आवर सेम लिया था मैंने हमने वहां पे ऐसे। अब ये बंदा यहाँ से मूव कर रहा है इस तरह से और ए टू बी तक जा रहा है। अब ए टू बी तक जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा उसका। अब डिस्टेंस की वजह से क्या आने वाली है? स्पीड आने वाली है। जब भी डिस्टेंस आ जाएगा क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी। मतलब ये तो हमें स्पीड तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी का जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी कितना है? 60 किलोमीटर। तो हमने देखा कि ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वो कितना है? 60 किलोमीटर। तो इसको जो डिस्टेंस कवर अप करने को ही लगा है, जिसका इतना डिस्टेंस इसने कवर अप किया यहाँ से ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी।
क्या आ जाएगी उसकी वेलोसिटी। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट के जितने सारे प्रॉपर्टीज हमने देखे थे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, किस तरह से है, किस तरह से होता है, वो सारे प्रॉपर्टीज वेरी इन प्रेजेंस, मतलब जो उसकी लागू होगी वो वेलोसिटी पे भी लागू होगी। ठीक है, हो सकती नहीं, होगी ही। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वेलोसिटी आ गई। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट आ गया तो क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। समझ में आ गया आपको। डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ पे डिस्टेंस आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया तो यहाँ पे क्या आ गया, वेलोसिटी। ठीक है, फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जितना भी डिस्प्लेसमेंट वो कवर अप करेगा उस हिसाब से उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज क्या। अब डिस्प्लेसमेंट को भी हम मेजर करते हैं मीटर में, तो उसकी क्या गलती थोड़ी है कि वेलोसिटी का यूनिट और स्पीड का यूनिट सेम आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड, और सीजीएस क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर लेंदी यूनिट बन गया तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। गॉट इट, है ना। उस तरह से अगर लेंदी बन गया तो ओके। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। अब कितने बार बताओ, आपको याद हो गया होगा, बम्बार्डमेंट बार बार वही मैं बता रहा हूँ आपको भी अब सब सुन के याद हो गया होगा कि वेलोसिटी कहाँ आती है, डिस्प्लेसमेंट पे आती है, और स्पीड कहाँ आती है, तो डिस्टेंस पे आती है। डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, स्पीड स्पीड स्पीड, वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया। जितने सारे डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगने वाले वो सारे प्रॉपर्टीज किसको लगेंगे, वेलोसिटी को लगेंगे। और जितने सारे डिस्टेंस के प्रॉपर्टीज थे वो सारे किसको लगने वाले हैं, स्पीड को लगने वाले हैं। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया आपको। होप सो कि आपको वेलोसिटी के बारे में समझ में आ गया। डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख ली है। अब देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी को हम इंटर रिलेटेड या फिर इन दोनों को हम समझ कैसे सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को। प्रॉब्लम तो हम देखेंगे, साथ में हम देखेंगे कि किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, अब जब एक सर्कुलर मोशन लेते हैं हम यहाँ पे, ओके, एक सर्कल लेते हैं, अच्छे से सर्कल निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ से मूव कर रहा है, तो जब यहाँ से मूव करेगा तो पूरा एक कवर अप करेगा। तो पूरा एक राउंड कवर अप करने के लिए उसको क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एक राउंड कवर करने के लिए सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब वन राउंड क्या हो जाएगा, वन राउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ओके, गॉट इट, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, पूरा जो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा। और आपने मैथ में पढ़ा था सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना रहता है, 2 पाई r। ओके, गॉट इट। अब देखिए राउंड कंप्लीट करेगा पूरा तो क्या हो जाएगा, ए से स्टार्ट कर रहा है तो ए तक आने तक पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल वो कितना है हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस, 2 पाई r। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0, क्योंकि उसी पॉइंट पे वो वापस आ रहा है। तो उसी पॉइंट पे डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो पॉइंट है ना, तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो स्पीड एंड वेलोसिटी है वो डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हुआ तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। डिस्टेंस 0 हो गया तो स्पीड भी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस 0 नहीं हो रहा है। तो हम थोड़ा दोनों के बारे में समझ लेते हैं, स्पीड क्या होती है। तो स्पीड के बारे में अगर हम देखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, राइट। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, समझने वाली बात है, थोड़ा कंसंट्रेशन से यहाँ पे देखिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, एक ही पॉइंट पे, वहीं से वहां से देखते हैं, वो पॉइंट एक ही पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 2 पाई r हो गया। तो स्पीड क्या हो गई, 2 पाई r बाई टी। डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो गई, 0। क्या स्पीड एंड वेलोसिटी सेम है, मुझे बताइए। क्या स्पीड एंड वेलोसिटी एक ही पार्टिकल के लिए सेम है क्या, मुझे बताइए। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 2 पाई r बाई टी कुछ वैल्यू आने वाली है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 है।
मतलब एक ही पार्टिकल के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है, लेकिन स्पीड कुछ वैल्यू उसकी है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट। आर क्या है? डिफरेंट। दोनों भी क्वांटिटीज डिफरेंट है। मान लीजिएगा उसकी वैल्यू सेम आ सकती है, वैल्यू क्या हो सकती है? सेम हो सकती है, बट दीज क्वांटिटीज आर डिफरेंट। ये दोनों क्वांटिटी क्या है? डिफरेंट क्वांटिटीज है। हम इसको एक मान के नहीं चल सकते। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेता हूँ कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज, ये दो जो क्वांटिटीज है वो डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। समझ में आ गया आपको कि क्या मैं बता रहा हूं यहाँ पे? कि जो स्पीड एंड वेलोसिटी है वो अलग अलग है, यहाँ पे एक जैसे नहीं है। होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्यों ये अलग अलग है। कि एक ही पार्टिकल के लिए यहाँ पे कुछ वैल्यू स्पीड की है और कुछ वैल्यू नहीं है वेलोसिटी की। ओके, समझ में आ गया आपको स्पीड एंड वेलोसिटी को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे वेलोसिटी को स्पीड को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी सारे प्रॉपर्टीज आएंगे डिस्टेंस के वो रिलेटेड हो जाएंगे स्पीड के और डिस्प्लेसमेंट के हो जाएंगे वेलोसिटी के लिए। ठीक है, अब वेलोसिटी का जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर वेलोसिटी का प्रॉब्लम आपको अच्छे समझ में आ गए तो वेलोसिटी का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ये जो क्लास है वो लेंदी जा रहा है, मानता हूँ लेंदी जा रहा है, लेकिन आपको सारे यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है वीडियो को, एक बार देख दिया छोड़ दिया, काम खत्म, मस्त। अपन भी मस्त, तुम भी मस्त, मैं भी मस्त। एक बार बना दिया मैंने तो मैं मस्त हो गया, अगर एक बार आपने देख लिया तो आप मस्त हो गए। तो अब दोनों का फिट एंड फट हो गया ना अभी। ठीक है, मुझे भी ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं, आपको भी ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं। ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं दे दूंगा, आपको कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वो सारे नोट्स आपको हैंड रिटन और जो टॉपिक वाइज है वो सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स अभी थ्योरी हमारे हो चुके हैं, प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिएगा ए से बी की तरफ एक बंदा है जो मूव कर रहा है और ए टू बी का डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर, और उसको टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर। तो हम क्या लेते हैं? वेलोसिटी की जब भी बात होती है तो हम क्या लेते हैं? उसका डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट आना जरूरी है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूले में रखना है हमें, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर ये पता चल गया आपको कैसे रखना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60, टाइम कितना है? 1 आवर। तो क्या हुआ हमारा? 60 किलोमीटर पर आवर। अभी बताया था मैंने आपको कि अगर किलोमीटर टू आवर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन क्या है? 5/18। क्या है? 5/18। 6 1 जा 6, 6 0 जा 6 0, 6 3 जा, राइट, 50 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ गई यहाँ पे? वेलोसिटी। सिंपल है, कुछ नहीं, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अब चलो नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास वेलोसिटी निकालनी है। अब ये रेक्टेंगुलर शेप है ना, रेक्टेंगुलर शेप है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप जब भी आएगा तो हमने 4 पॉइंट ए बी, तो ये ए यहाँ पे है, ओके, तो ए हो गया हमारा, ए बी ये पॉइंट है, सी ये पॉइंट है और डी हमारा पॉइंट आ गया। अब ए टू डिस्टेंस है कितना है? वो 80 मीटर है और 40 सेकंड लग रहा है उसको टाइम। और जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है कितना? 40 डिस्टेंस है डी टू सी और टाइम लग रहा है 10 मीटर। ओके, बंदा मूव कर रहा है कहाँ से? ए से डी, फिर डी से सी, देन सी से बी, देन बी से ए, इस तरह से वो मूव कर रहा है। ठीक है, सॉरी, अभी हमें निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर निकालना है तो हमें ए टू डी डिस्टेंस कितना है? मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की, ओके। तो पहले डिस्टेंस ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक? ए से डी तक कितना दिया है? 80 मीटर, ओके। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? डी टू सी तक कितना दिया है मेरे को? 40 मीटर, ओके। चलो ठीक है, तो अभी हमारे पास और डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे? डिस्टेंस सी टू बी तक, ओके। सी टू बी तक कितना है हमारे पास? अगेन 80 मीटर, एंड देन डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? लास्ट वाला बी टू ए से कितना हो जाएगा? 40 मीटर दिया तो है हमें। तो इसको टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? 40 सेकंड्स, तो इसको कितना लग रहा है?
10 सेकंड। अब जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाय क्या आता है? टाइम। ओके, तो ये हमें याद रखना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। तो मुझे बताइए, ए से लेके ये ए है और ये डी है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन वही है जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन किसमें का? ए टू डी का कितना हुआ? उतना ही है, 80 मीटर। अरे उतना ही है ना। तो क्या हुआ? वेलोसिटी क्या हुई हमारी? वेलोसिटी इज इक्वल टू बिटवीन ए एंड डी कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 80, टाइम कितना लग रहा है? 40, तो वेलोसिटी क्या हुई हमारी? 2 मीटर पर सेकंड। ओके, गॉट इट? इतना समझ में आ गया आपको? तो आगे हम मूव करते हैं यहाँ पे। तो देख यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी तो निकल गई, अब हमें वेलोसिटी निकालनी है सेकंड वाली की। तो वेलोसिटी जब सेकंड वाली की अगर हम निकालोगे, कहाँ से? ए से सी तक। ए से कहाँ तक निकालना है? सी तक। ए से निकला और सी तक गया, तो ए से निकला और सी तक गया, तो इसका जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ओके है ना? तो यहां से स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा। हमारे पास ये तो नहीं है, बट वी नो ये क्या है? परपेंडिकुलर बन जाएगा ये। तो हमारे पास क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। ये परपेंडिकुलर बन गया और ये बेस बन गया, या फिर बोल सकते हैं तो इन दोनों का स्क्वायर की एडिशन इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट जो हमारा यहाँ पे है, देखिए कुछ नया आ गया हमें यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक? ए टू सी, और टाइम कितना हमें? तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? 40, और यहाँ पे कितना लग रहा है? 10। तो टोटल कितना हुआ हमारे पास? 50। ओके, तो ए सी निकालना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बराबर है पाइथागोरस थ्योरम से। ए डी कितना है? 80 स्क्वायर, और ये कितना है? 40 स्क्वायर। ओके, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 80 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ओके, 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400, और यहाँ कितना होता है? 1600। ओके, दोनों के समेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 10 कैरी 1 6 8 8000, राइट? तो ये 8000 बन गया हमारा। ओके, तो AC स्क्वायर है, तो AC कितना होगा? √8000। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है हमें, और उसको कितना डिवाइड करना है? ओके, तो किसके डिवाइड करना है यहाँ पे हमें? देखिए ना, हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे नहीं दिया है। अगर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लेते। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो साइड्स होती है वो कैसे रहती है? परपेंडिकुलर रहती है, हमें पता है। तो हमने वो फार्मूला यहाँ पे लगा लिया। अब 8000 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा? ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास कैलकुलेशन के हिसाब से वो है 89.644 ओके मीटर। ये हुआ, तो हमारी वेलोसिटी क्या बन गई यहाँ पे? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे? वेलोसिटी हमारी 89.44 डिवाइडेड बाय 50 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करना जरूरी नहीं है, बस आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ किस तरह से आता है कोई भी आंसर। तो अभी समझ में, अभी जो नेक्स्ट अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? अभी नेक्स्ट हमें जो करना है यहाँ पे, देखिए सेम वही है, सब कुछ वही है, बस आपको क्या करना है यहाँ पे सोचने वाली बात है थोड़ी। अब सोचिए कि मुझे A टू B का डिस्टेंस, अगर A टू B का अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी A टू B का, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मतलब सिंपली कितना हो जाएगा? 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन कहां से कहां तक? B टू A कितना हो रहा है यहाँ पे? 40 मीटर। लेकिन टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर और 40 सेकंड, तो कितना हुआ? 40 40 80 प्लस 10 90। तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? 90 सेकंड्स। ओके गॉट इट? आपको समझ में आ गया यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी क्या हो गई हमें यहाँ पे? तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन DB और डिवाइडेड बाय टाइम, तो 40 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी। तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके, अब A पॉइंट पे अगर हमें, राइट, A पॉइंट से स्टार्ट किया था D तक, फिर C तक गए थे हम, और C से फिर वापस आए थे B तक। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगा था? पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी यहाँ से, इसकी वजह से।
और कुछ नहीं, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम वेलोसिटी का ही है, बस थोड़ा कंसेप्चुअली कंसेप्ट हमें थोड़ा क्लियर करना है। पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, तो यहाँ से मूव करेगा तो सर्कल के सर्कमफरेंस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने स्टार्टिंग में देखा था वेलोसिटी के कंसेप्ट में, डिस्टेंस इक्वल टू 2πr हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट पे आ रहा है ना, तो उसी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। क्या हो गया, जीरो। तो मैं यहाँ पे एक पते की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी की। जब कोई भी पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ जब कोई भी पॉइंट उसी पॉइंट पे आता है, मतलब जब स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग या फिर इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल और फिनिश, है ना, दोनों ही बोल सकते हैं, फाइनल और फिनिश पॉइंट आर सेम, देन क्या बोल सकते हैं उसकी वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी इज क्या, जीरो। एक फतेह की बात है मेरी तरफ से आपके लिए, कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट। जब स्टार्टिंग वहीं से क्या एंड भी वहीं पे कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी आने वाली है, वो क्या होने वाली है, जीरो। क्या होने वाली है, जीरो। ये याद रखना है आपको। चलो कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं अभी हम, जितने रिवीजन कर लेते, क्या क्या पढ़ा इस क्लास में अभी तक हमने, थोड़ा रिवीजन कर लेते। हमने सबसे पहले पढ़ा स्पीड के बारे में। ओके, व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इतना सबको पता चल गया। नेक्स्ट मूव क्या था हमने, वेलोसिटी की तरफ। दोनों साथ साथ लेते, फिर याद रहने के लिए, याद अच्छे से रह पाएगा आपको। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, इतना समझ में आ गया। अब यूनिट की तरफ मूव करते हैं। तो यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट, तो इसका क्या आता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका भी क्या आ जाएगा, मीटर। मैं डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कुछ लॉजिकल पॉइंट बताने वाला हूं यहाँ पे। देखिए, अगर स्पीड जो है ना, स्पीड वो वैल्यू है, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा यहाँ पे। क्या रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहने वाला है। मैग्नीट्यूड प्लस क्या रहने वाला है, डायरेक्शन। अभी जो हमने जो अभी तक रिवीजन किया था उसका एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, स्पीड को ऐसे कुछ नहीं है कि क्या वो सेम फिनिश पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और सेम रहता है। मतलब चलो मान लीजिएगा यहाँ से स्टार्ट किया, फिर वापस आया, ओके, यहाँ से वापस आया और फिर यहाँ से वापस चला गया यहाँ पर। तो इसको जो स्टार्टिंग किया था ए से, वापस ए पे ही आया, तो उसकी स्पीड ना वैल्यू रहेगी उसको, है ना, वैल्यू रहने वाली है। बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, या फिर जो भी यूनिट है वो। और हमने और एक कंसेप्ट देखा था, अगर किलोमीटर पर आवर है उसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर मीटर पर सेकंड है, उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना ही करना है आपको। ये कंसेप्ट इतने सारे हमने यहाँ पे देखे थे रिवीजन में। स्पीड, वेलोसिटी दोनों अलग अलग है, मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, डिफरेंट, दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है, बस उसका यूनिट सेम है। ठीक है, उसका यूनिट सेम है, उसको हम अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। जो भी डिस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी वो स्पीड के लिए आने वाली है, और जो भी डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो क्या होने वाली है, वेलोसिटी के लिए आने वाली है। होप सो कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी डाउट्स थे वेलोसिटी को और इसको लेकर, स्पीड को लेकर, वो सारे कवर अप हो चुके, ऐसे मैं समझ लेता हूं आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। मैंने बस आपको स्पीड एंड वेलोसिटी बताई है, उसका डिफरेंस, उसके जो पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स हम अगले क्लास में लेने वाले हैं। ठीक है, तो सारा पॉइंट हम वहां पे कवर अप करने वाले हैं, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। इस क्लास में बस हमने स्पीड को और वेलोसिटी को अलग अलग तरीके से देखा है, तो हमें अलग अलग तरीके से उसको समझना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून विद इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स।